हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। 12th हिंदी में आज एक कहानी पढ़ाने वाले हैं जो तिरिच है। और तिरिच देखिए छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिजार्ड लिखा जाता है और जो छिपकली प्रजाति का आता है, किसका होता है तो छिपकली प्रजाति का। और यह कहानी है जो हमारे लेखक उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। तो हम बात करें तो देखिए जो छिपकली प्रजाति का तिरिच होता है वो इस प्रकार का होता है। यह एक विषैला जीव होता है, यानी जहरीला जीव होता है। देखिए साथियों, अगर तिरिच किसी को काट लेता है तो व्यक्ति का बचना थोड़ा सा संभव हो सकता है, लेकिन अगर समाज की अगर तिरिच काट ले तो व्यक्ति का बचना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, उदय प्रकाश नारायण के माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था, और जिसकी उम्र 55 वर्ष की है। कितनी है तो 55 वर्ष की। तो हम बात करें उदय प्रकाश नारायण के जन्म की तो 1 जनवरी 1952 यानी आज़ादी के बाद हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रहे, देखिएगा ये जो कहानी है तिरिच कहानी, तो उनके पिता के संदर्भ को लेकर के एक जंगल है और नाला है, पेड़ है, बड़ी चट्टान है। वहीं पर इनके पिता ने तिरिच को देखा और वहीं पर इनके पिताजी को तिरिच बाएं हाथ में काटा। ठीक है, और इनका उपचार धतूरे का काढ़ा से किया गया। ठीक है, और रात में इसका काम किया गया है। तो बाएं हाथ में तिरिच काटा ही था और सुबह इनके पिताजी को यानी प्रेम कुमार सिंह को यानी कि कोर्ट जाना था। ठीक है, और कोर्ट नहीं जाकर के यह बैंक में चला गया, क्योंकि धतूरे का काढ़ा से इनको जो ट्रैक्टर पर बैठा था इनको चक्कर आ रहा था। आज जब चक्कर आ रहा था बैंक में जैसे घुसा तो बैंक के सभी अधिकारी ने इसको बहुत ज़ोरों से पीटा और पीटने के बाद इनको धक्के मार करके बाहर भगा दिया। और जैसे बाहर भगा दिया तो वहाँ के सभी जो लोग थे, आम पब्लिक थे, तीन को जोरों से पिटाई की प्रेम कुमार सिंह को। और प्रेम कुमार सिंह को जोरों से पिटाई करने के बाद इनकी मौत हो जाती है। यदि तिरिच अगर केवल काटता तो इनकी पिताजी बच सकते थे, लेकिन काट लिया समाज ने इसको। ठीक है, ध्यान रहे, उसी दिन रात के समय लेखक उदय प्रकाश नारायण जी अपने साथी थानू को लेकर जंगल चला गया और जंगल में उसी जगह पहुंच गया जहां पर नाला है, बड़ी चट्टान है, जहां पर नाला है, बड़ी चट्टान है। और उसी जगह पर देखा कि तिरिच एक मरा पड़ा हुआ है। तो ध्यान दीजिए अगला स्टेप में क्या लिखा हुआ है। देखिए, हमारे चैनल को इसी तरह से वीडियो पाने के लिए लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलेंगे, देखिए, जब तिरिच किसी को काट ले और वो अपनी पेशाब कर, ठीक है, अपनी पेशाब कर, ठीक है, यदि उसमें घोलट कर पूरी शरीर को है कि नहीं अलट पलट कर देता है तो काटे हुए व्यक्ति की मौत निश्चित है। काटे हुए व्यक्ति की मौत निश्चित है। ध्यान दीजिए, इसलिए तिरिच को तुरंत मार देना चाहिए और उनका सर कुचल देना चाहिए। कोई सा भी विषैला जीव अगर किसी को काट ले तो उसको तुरंत मार करके उसका सर कुचलना चाहिए सबसे पहले। यदि अगर वो फोटो अगर अपने आँख में खींच लिया तो उनका जो दोस्त है वो तुरंत आपके ऊपर हमला करेगा और फिर जान का खतरा बना रहेगा। क्या बना रहेगा? जान का खतरा बना रहेगा। इसीलिए विषैला जीव को अगर मारिए तो उसको सर अवश्य कुचलिए। आगे देखिए, प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी का वर्णन है। ये VVI क्वेश्चन है और ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तिरिच क्या है, व्हाट इज तिरिच। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से उत्तर लिख करके डाल दीजिएगा। तिरिच एक छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है जिसे विषखापर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषखापर
कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। लेखक के पिता, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेखक के पिता बकेली ग्राम का प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुखिया, ठीक है, प्रधान का मतलब मुखिया, और भूतपूर्व अध्यापक थे। लेकिन उम्र कितना है? 55। उम्र कितना है? 55। तो भैया देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कह दिया अध्यापक, ठीक है। अध्यापक का जो मैंने रिटायरमेंट होता है वो 60 वर्ष के बाद ही होता है, लेकिन यहाँ 55 में कहीं ना कहीं जाकर के कोई कंडीशन हुआ होगा लेखक के पिताजी के साथ, तभी जाकर के 60 साल से पहले यानी 55 में इसकी मौत हो गई। ध्यान दीजिए, कहता तिरिच कहानी में जादुई यथार्थवाद का चित्रण किया गया है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये जो लेखक है उदय प्रकाश नारायण जी, जन्म हमारा देखिए कब हुआ था, यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो हम कलम से घेर रहे हैं, ठीक है, 1952 में हुआ, यानी आज़ादी के संविधान के बाद हुआ था। और अब तक जो मेरा ये कवि है वो जीवित है, वर्तमान में क्या है? जीवित है। ध्यान दीजिए, इन्हीं सपना कभी कभी सच हो जाता है। अगर एक व्यक्ति किसी को अगर पीटता है तो व्यक्ति बच सकता है, यदि 10 व्यक्ति अगर मिल करके किसी व्यक्ति को पीटता है तो उसका बचना मुश्किल है। ध्यान दीजिए, देखिए स्वप्न क्या